क्या आपने कभी अपने मन में ये सवाल उठाया है कि संसार की वास्तविकता क्या है? जरेनिया, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? स्विंगल, भगवान कौन है और कैसे हमें इस संसार में मार्गदर्शन करते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता के अध्याय 7, जिसे हम ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को देते हैं। आइए हम उनके अद्भुत शब्दों को समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यह ज्ञान हमारे जीवन में भी अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान में आसक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा कि भगवान का संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए उनके प्रति आसक्त मन और समर्पण होना जरूरी है। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। अर्थ, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझ में आसक्त मन वाला है और मेरी शरण में आता है, वह बिना संदेह के मेरे संपूर्ण स्वरूप को जान सकेगा। सोचिए, क्या हमारा मन भी भगवान में ऐसा ही आसक्त हो सकता है? क्या हमने कभी अपने जीवन में इस तरह का संपूर्ण समर्पण महसूस किया है? अगर हाँ, तो समझिए कि हम भगवान के उस दिव्य ज्ञान के करीब हैं। अष्टधा प्रकृति, भगवान की 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां। भगवान अपने स्वरूप के बारे में समझाते हैं कि इस संसार की हर चीज उन्हीं से उत्पन्न हुई है और वे इसके आधार हैं। श्लोक भूमिरापो नलो वायुर्खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, यह प्रकृति 8 प्रकार की है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब भगवान का विस्तार है। अब जरा सोचिए, जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी, अग्नि, ये सब भगवान का ही हिस्सा हैं। क्या हम इसे महसूस कर पा रहे हैं? क्या हर चीज में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं? माया का बंधन और उसकी कठिनाई। भगवान कहते हैं कि यह संसार माया से घिरा हुआ है और यह माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना आसान नहीं है। श्लोक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थ, यह माया त्रिगुणात्मिका सत्व, रज, तम है और अत्यंत दुर्गम है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। तो मित्रों, क्या हम भी इस माया में बंधे हुए हैं? क्या हमें भी इस जीवन में कई प्रकार की उलझनों और चिंताओं ने घेर रखा है? भगवान ने उपाय बताया है, उनकी शरण में जाना। क्या हम यह कर सकते हैं? 4 प्रकार के भक्त और भक्ति का उद्देश्य। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। श्लोक चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ आल। अर्थ, 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में आते हैं: कष्ट में पड़े हुए, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब हम भी सोचें कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। क्या हम भगवान से कुछ मांगने के लिए उनकी शरण में आते हैं या केवल ज्ञान और प्रेम के लिए? भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है, क्योंकि वह केवल प्रेम के लिए भगवान को चाहता है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। वासुदेव सर्वमिति परम ज्ञान। भगवान कहते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्त को यह समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ये सबसे उच्चतर सत्य है। श्लोक बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ, कई जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझ में समर्पित होता है और कहता है, वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो क्या हम भी इस सत्य को महसूस कर सकते हैं? क्या हम यह मान सकते हैं कि हर एक चीज में भगवान का ही रूप है? यह एक ऐसा सत्य है जो हम जीवन के हर क्षण में महसूस कर सकते हैं। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान और विज्ञान की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। वह कहते हैं कि माया को पार कर केवल उनके शरण में आकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आइए हम इस अनमोल ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें।